विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। राजनेता लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हैं। वहीं इस बीच अरविंद केजरीवाल भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बुजुर्गों के लिए बड़ी घोषणा करेंगे। इससे पहले उन्होंने महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर तक धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर तकरार के आसार हैं। विपक्ष सरकार को कानून व्यवस्था, अवैध खनन, अतिथि शिक्षक नीति और चुनावी गारंटियों पर घेरेगा, तो वहीं कांग्रेस सरकार अपनी उपलब्धियों और पूर्व सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि उन्होंने पद से इस्तीफा देने की इच्छा व्यक्त की है और अब पार्टी आलाकमान इस पर फैसला करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी की अब तक की सबसे बुरी हार के बाद पार्टी सूत्रों ने पहले दावा किया था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने केंद्रीय नेतृत्व से संगठनात्मक पद की जिम्मेदारी से मुक्त करने का अनुरोध किया था। पंजाब हरियाणा की सीमा पर शंभू खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के हक में आज पूरे पंजाब में रेलें रोकी जाएंगी। हर जिले में किसान दोपहर 12 से 3 बजे तक रेल पटरियों पर धरना देंगे। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को 22 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक किसानों से बात नहीं कर रही है। मोदी सरकार किसानों के मुद्दे को डिरेल करना चाहती है। एक देश एक चुनाव इन दिनों में बना हुआ है, इसे लेकर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच कोलकाता में आयोजित आदिवासी संगठन के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे। उन्होंने यहां एक राष्ट्र एक चुनाव की जमकर वकालत की। कोविंद ने कहा कि इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर मौजूदा 7.23% से 1.5% तक और बढ़ जाएगी। कोविंद देश में एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष थे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत ने आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। ये बात सिंह द्वारा कथित तौर पर सावंत और उनके परिवार को गोवा में नौकरी घोटाले से जोड़ने वाली अपमानजनक टिप्पणी के बाद आई है। भाजपा नेता गिरिराज पैवर्णेकर के अनुसार सिंह अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत देने में विफल रहे। अदालत ने सिंह को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई जनवरी में होगी। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि इसका कार्यान्वयन देश के विकास के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक साथ चुनाव कराने से कम 5 साल तक निर्बाध विकास कार्य सुनिश्चित होंगे, क्योंकि बार बार आदर्श आचार संहिता नहीं लगाई जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा, ये पास हो जाए तो अच्छा होगा। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो कम से कम 5 साल तक विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र को सकारात्मक तरीके से चलाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चर्चा मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर केंद्रित होगी। सिंह ने आत्मविश्वास से कहा कि वे रक्षात्मक होने के बजाय सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएंगे और भाजपा की किसी भी नकारात्मक रणनीति का एकजुटता के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, विधानसभा के शीतकालीन सत्र को सकारात्मक तरीके से कैसे चलाया जाए, इस पर हमने सभी से बात की है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि इससे विकास कार्यों में बाधा नहीं आएगी और बड़ी मात्रा में धन की बचत होगी। उन्होंने देश के हितों को प्राथमिकता नहीं देने के लिए विपक्ष की आलोचना की और उनसे अपनी चिंताओं को संसद में पेश करने का आग्रह किया। विजयवर्गीय ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी कटाक्ष किया, उन्हें अपरिपक्व कहा और उन्हें अपने पूर्वजों की नकल करने के बजाय राजनीति में नई सोच लाने की सलाह दी। दिल्ली सरकार की सभी इमारतों में अब 5 स्टार रेटिंग वाले एसी और एनर्जी एफिशिएंट पंखों का उपयोग अनिवार्य होगा। इस कदम से न केवल बिजली खपत कम होगी, बल्कि सालाना करोड़ों रुपए की बचत भी सरकार की होगी। कैबिनेट के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री आतिशी ने मंजूरी दे दी है। अनुमोदक के लिए जल्द ही ये उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजा जाएगा। बिजली बचत की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।